ठाकुर साहब को नई दुल्हन का शौक नहीं था। उन्हें तो बस एक ताजा जिस्म चाहिए था, क्योंकि उस आलीशान हवेली के तहखाने में उनकी पहली पत्नी की लाश आज भी भूखी थी और उसे सड़ने से बचाने के लिए हर साल एक नई लड़की का खून चढ़ाया जाता था। शहर की चकाचौंध से कोसों दूर ऊंचे पहाड़ों की ओट में खड़ी थी रजत विला। सफेद संगमरमर की यह हवेली बाहर से जितनी खूबसूरत थी, उसके भीतर का सन्नाटा उतना ही खौफनाक था। गांव वाले कहते थे कि इस हवेली की नींव इंसानी खून से सींची गई है। छाया, जो महज 19 साल की थी, इस हवेली की नई मालकिन बनकर आई थी। उसके पिता ने जुए में ठाकुर विक्रम सिंह से अपनी पुश्तैनी जमीन नहीं बल्कि अपनी बेटी की तकदीर भी हार गए थे। शादी के जोड़े में सजी छाया जब हवेली की भारी दरवाजे के भीतर दाखिल हुई तो उसे फूलों की महक नहीं बल्कि सीलन और पुरानी बंद पड़ी लकड़ियों की गंध आई। ठाकुर विक्रम सिंह, जिसकी उम्र 50 के पार थी और जिसकी आंखों में हवस और क्रूरता का मिला जुला साया था, हाथ में हंटर लिए खड़ा था। उसने छाया के चेहरे से घूंघट नहीं उठाया बल्कि अपनी तलवार के नोक से उसे धकेल दिया। यहाँ कोई रानी बनकर नहीं आता छाया, इस हवेली की दीवारें के पीछे तुम सिर्फ मेरी जागीर हो, एक रखैल जिसकी सांसों पर भी मेरा पहरा होगा। उस रात छाया की चीखें हवेली के ऊंची छतों से टकराकर दम तोड़ती रही। ठाकुर ने उसे एक आलीशान कमरे में नहीं बल्कि तहखाने के ऊपर बने एक छोटे से अंधेरे कमरे में फेंक दिया, जहां सिर्फ एक पुरानी टूटी हुई खिड़की थी। दिन बीतते गए और छाया की देह पर नीले निशान पर संख्या बढ़ती गई। उसे पता चला कि ठाकुर की 7 शादियां हो चुकी थी, लेकिन कोई भी पत्नी आज तक जिंदा नहीं मिली। हवेली का एक पुराना अंधा नौकर काका एक रात छाया के पास खाना लेकर आया। काका ने फुसफुसाते हुए कहा, बेटी यहाँ से भाग जा, ठाकुर इंसान नहीं भेड़िया है। वो हर साल एक नई लड़की लाता है और जब उसका मन भर जाता तो वह उसे पहाड़ी के पीछे वाली खाई में धकेल देता है। छाया का खून सूख गया। उसने तय किया कि वह चुपचाप मरने वाली रखैल नहीं बनेगी। उसने ठाकुर की हरकतों पर नजर रखना शुरू किया। एक रात जब ठाकुर नशे में धुत होकर नाचने वाली औरत के साथ महफिल जमाए बैठा था, छाया छुपकर उसकी तिजोरी तक पहुंच गई। तिजोरी खोलते ही छाया के हाथ कुछ खत लगे। वो खत ठाकुर के बेटे रणवीर के थे, जिसे दुनिया को बताया गया था कि वह विदेश में पढ़ रहा था, लेकिन असलियत कुछ और थी। ठाकुर ने अपने ही बेटे को काल कोठरी में कैद कर रखा था, क्योंकि रणवीर अपनी सौतेली मां ठाकुर की चौथी पत्नी पर होने वाले जुल्मों का गवाह बन गया था। छाया ने उस रात रणवीर को आजाद करने का फैसला किया। वह काल कोठरी तक पहुंची, जहां एक अधमरा सा नौजवान जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जैसे ही छाया ने उसे छुआ, रणवीर ने डर कर पीछे हटते हुए कहा, पिताजी अब और मत मारिए, मुझे मार डालिए, पर उस कमरे में दोबारा मत ले जाइए। छाया का कलेजा मुंह को आ गया। उसने देखा कि ठाकुर ने अपने ही बेटे की जुबान काट दी थी ताकि वह कभी किसी को कुछ न बता सके। तभी पीछे से ठाकुर की ठहाके लगाने की आवाज आई। वह हाथ में जलती हुई मसाल लिए खड़ा था। तो मेरी नई रखेल मेरे बेटे से मिलने आई है? बहुत खूब, अब तुम दोनों साथ में ही इस हवेली के राख बनोगे। ठाकुर ने पूरे कमरे में मिट्टी का तेल छिड़कना शुरू कर दिया। छाया ने उसे देखा। अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा। उसने पास पड़ी एक लोहे की रॉड उठाई और पूरी ताकत से ठाकुर के पैर पर वार किया। ठाकुर लड़खड़ाकर गिरा और मसाल उसके हाथ से छूटकर पर्दों पर जा गिरा। आग की लपेटें आसमान छूने लगी। छाया ने रणवीर को कंधा दिया और उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगी। ठाकुर आग के बीच घिरा हुआ चिल्ला रहा था, छाया मुझे बचाओ, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, मैं तुम्हें सारी दौलत दे दूंगा। छाया रुकी। उसने पलटकर आग में जलते हुए ठाकुर की आंखों में देखा और कहा, ठाकुर साहब, दौलत से जिस्म खरीदे जा सकते हैं पर मौत का हिसाब नहीं किया जा सकता। आज इस हवेली की रखैल नहीं बल्कि वो सारी रूह आजाद हो रही है जिन्हें आपने यहाँ कैद किया था। छाया और रणवीर जलती हुई हवेली से बाहर निकल गए। पीछे रजत विला धू धू कर जल रहा था और ठाकुर के सारे पाप जल रहे थे। छाया अब गांव की वह डरी हुई लड़की नहीं थी। उसने रणवीर का हाथ थामा और पहाड़ों की ओर निकल पड़ी। उसे पता था कि दुनिया उसे ठाकुर की रखैल के नाम से ही जानेगी, लेकिन उसके दिल में यह सुकून था कि उसने एक दरिंदे का अंत अपनी आंखों से देखा था। कभी कभी सोने के महलों की चमक हमारी आंखों को इतना अंधा कर देती है कि हम उसके पीछे छुपा खून और सिसकियां नहीं देख पाते। याद रखिए, समझौता से खरीदी गई खुशियां अक्सर उम्र भर मातम बन जाती है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और ऐसी ही दर्दनाक कहानी के साथ। धन्यवाद।